लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा हुआ था वेवी कर्व मेथड के बारे में, कैसे इनइक्वालिटी के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं वेवी कर्व मेथड का यूज करके। मैंने बोला हुआ था कि पहले मैं एग्जांपल्स कुछ करा दे रहा हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को स्टेप्स लिखवा दूंगा, नोट करा दूंगा। तो पहले मैं क्या करता हूँ, आज स्टेप्स आप लोगों को नोट करा दे रहा हूँ और उसके बाद में कुछ और एग्जांपल्स हम लोग इसी टॉपिक के ऊपर करेंगे आज, ताकि ये और अच्छे से क्लियर हो जाए आप लोगों को। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये आईआईटी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको आप लोग बहुत ही अच्छे से समझिएगा और कोई भी डाउट हो तो उसको उसी वक्त क्लियर करा लीजिएगा, उसी वक्त पूछ लीजिएगा आप लोग। ओके, तो सपोज आपके पास में कोई फंक्शन है एफ एक्स, ये कुछ इस टाइप से दिखाई दे रहा है आपको, एक्स माइनस अल्फा वन टू द पावर एन वन मल्टीप्लाई एक्स माइनस अल्फा टू टू द पावर एन टू मल्टीप्लाई एक्स माइनस अल्फा थ्री टू द पावर एन थ्री। सिमिलर आपके पास में एन टर्म है, एक्स माइनस अल्फा है टू द पावर एन एन डिवाइडेड बाई x minus beta 1 to the power m1 multiply x minus beta 2 to the power m2 multiply x minus beta 3 to the power m3 multiply x minus beta m to the power mn। इस टाइप से आपको फंक्शन दिख रहा है और आपको फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ x सच दैट एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 और एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और एफ एक्स इज लेस देन 0 और एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0। इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि आप x का वैल्यू बताइए सच दैट हमारा जो फंक्शन है ये कंप्लीट फंक्शन ये ग्रेटर देन 0 हो या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। तो स्टेप्स क्या फॉलो करने हैं ये पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। वैसे कल की क्लास में मैंने स्टेप्स आपको बताया भी था, बट मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। यहाँ पे इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने के लिए नेसेसरी एक कंडीशन है n1 n2 n3 एंड m1 m2 m3 इन सभी के जो वैल्यूज हैं ये इंटीजर नंबर्स होने चाहिए, यानी कि वेयर n1 n2 n3 nn and m1 पोरांचं m2 पोरांची कामं पाठ झाली तुम्हाला सगळं mm are integer numbers। काय टाकलं वाचन मारा नक्की ओके, तो कंडीशन क्या है यहाँ पे, विनय केंद्र। आर यू आस्किंग समथिंग विनय? तो यहाँ पे सबसे पहले आपको चेक करना है कि ये सभी वैल्यूज इंटीजर होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद आपको रूट्स फाइंड आउट करने हैं। रूट्स फाइंड आउट करने हैं इक्वल टू 0 करके, फाइंड रूट्स ऑफ x इक्वल टू 0। सपोज आपने रूट्स फाइंड आउट किए और आपको रूट्स मिल गए अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, इसी टाइप से बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 बीटा 4 टिल बीटा m तक। तो उसके बाद क्या करिएगा, उसके बाद इन सभी रूट्स को आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में मान लीजिए आपने अरेंज किया तो अल्फा 1 का वैल्यू सबसे स्मॉलर हो, अल्फा 2 का वैल्यू उससे बिगर हो, अल्फा 3, इस ऑर्डर में आपको नंबर मिल गए। अल्फा 10 लेस देन बीटा 1 लेस देन बीटा 2 लेस देन बीटा 10। बीटा m का जो वैल्यू है सपोज सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू है रूट्स में। इसके बाद क्या करना है आपको, इसके बाद इन सभी वैल्यूज को जो आपको रूट्स मिले हैं, यहाँ पे आपने जो रूट्स निकाला हुआ है, इन सभी वैल्यूज को नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ करना है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, ड्रॉ दिस पॉइंट्स या फिर ड्रॉ दिस रूट्स
स्टेप 1 क्या है? मार्क दिस पॉइंट्स, मार्क अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, सिमिलरली बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 on real number line, real number line। ये कल हम लोग कर रहे थे, ठीक वही स्टेप्स में आप लोग को यहाँ पे नोट करा था। तो रूट्स को मैंने मार्क कर लिया नंबर लाइन के ऊपर में। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद में जो ग्रेटेस्ट रूट होगा बीटा एम, यहाँ पे मैंने माना हुआ कि बीटा एम का जो वैल्यू है वो सबसे बड़ा है, तो बीटा एम सबसे बड़ा है, तो इसके राइट साइड में जो ग्रेटेस्ट रूट है उसके राइट साइड में आपको पॉजिटिव साइन ले लेना है। स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2 है मार्क प्लस साइन, मार्क प्लस साइन ऑन द राइट साइड ऑफ बीटा एम। बीटा एम के राइट साइड में प्लस साइन क्यों ले रहे हैं? क्योंकि बीटा एम ग्रेटेस्ट रूट है, जो ग्रेटेस्ट रूट होगा उसके राइट साइड में आपको पॉजिटिव साइन से स्टार्ट करना है। अब यहाँ पे आपने पॉजिटिव साइन ले लिया, उसके बाद क्या करिएगा? तो उसके बाद जब आप बीटा एम के अक्रॉस आइएगा तो चेक करना है कि बीटा एम जो रूट है आपका ये इवन टाइम आया हुआ है या फिर ऑड टाइम्स आया हुआ है। ये कैसे चेक करिएगा? तो देखिए, इसके लिए मैं वापस से आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए, बीटा एम जिस टर्म के पास में x माइनस बीटा एम टू दी पावर एम एम, इस वाले टर्म को आपको चेक करना है। इस टर्म में क्या चेक करना है आपको? पावर चेक करना है, एम एम। यदि एम एम का वैल्यू ऑड नंबर हो, यदि एम एम का वैल्यू ऑड नंबर हो तब साइन चेंज हो जाएगा। यदि एम एम का वैल्यू इवन नंबर हो तो साइन चेंज नहीं होगा। अर्थात यदि आपने प्लस साइन पुट किया हुआ है, प्लस साइन पुट किया हुआ है आपने बीटा एम के राइट साइड में, तो उसके बाद में आप लेफ्ट साइड आओगे बीटा एम के, तो साइन चेंज नहीं होगा। कब नहीं होगा? जब आपका एम एम का वैल्यू इवन नंबर हो। तो ये मैं नोट करा देता हूँ यहाँ पे, पुट प्लस साइन ऑन द लेफ्ट ऑफ बीटा एम if mm is, mm जो है ये पावर वाला वैल्यू है, mm is इवन नंबर, इवन नंबर हो तो फिर प्लस साइन ही पुट कर देना है आपको, साइन चेंज नहीं हुआ है। बट इफ mm is ऑड नंबर, यदि ये ऑड नंबर होता तो फिर साइन चेंज हो जाता है। देन पुट माइनस साइन ऑन द लेफ्ट ऑफ the left of बीटा है। यहाँ पे मैंने 2 पॉइंट आप लोगों को बताया। यदि यदि mm का वैल्यू इवन नंबर हो तो साइन चेंज नहीं होगा। अर्थात राइट साइड में यदि आपने प्लस साइन पुट किया हुआ तो लेफ्ट साइड में भी प्लस साइन ही पुट करना है। यदि mm का वैल्यू ऑड नंबर हो तो फिर साइन चेंज हो जाएगा। अर्थात यदि आपने बीटा के राइट साइड में पॉजिटिव वैल्यू पुट किया हुआ है, प्लस साइन पुट किया हुआ है, तो फिर लेफ्ट साइड में निगेटिव साइन पुट कर देना है। कब? जब mm का वैल्यू ऑड नंबर हो। इसके बाद क्या किया जाए? इसके बाद सेम स्टेप्स आपको रिपीट करना है। बीटा एम के लिए आपने नोट कर लिया, तो बीटा एम माइनस 1 के लिए सेम स्टेप्स रिपीट करना है। स्टेप 4 क्या है? स्टेप 4 है व्हेन पासिंग थ्रू बीटा एम माइनस 1, then fx changes sign if m minus 1 is odd number or fx does not change sign, doesn't change sign
if m minus 1 is even number। सेम स्टेप्स हम लोग रिपीट कर रहे हैं किसके लिए, बीटा m माइनस 1 के लिए, और इसी तरीके से आपको बाकी के रूट्स के लिए भी वैल्यूज चेक कर लेना है। इसके बाद क्या करिएगा, आपने प्लस माइनस साइन हर एक इंटरवल में पुट कर दिया, उसके बाद क्या करिएगा, तो उसके बाद में स्टेप 5, उसके बाद में आपको क्वेश्चन चेक करना है। क्वेश्चन में आपको कौन सा वैल्यू पूछा जा रहा है, क्या ग्रेटर वैल्यू पूछा जा रहा है या फिर लेसर वैल्यू पूछा जा रहा है। सॉल्यूशन ऑफ inequality fx greater than 0 is the union of intervals in which we have put the plus sign. We have put the plus पॉजिटिव साइन। ठीक उसी तरीके से यदि मैं कहूँ आपसे कि निगेटिव के लिए क्या हो जाएगा, fx लेस देन 0 के लिए क्या होगा सॉल्यूशन, तो fx लेस देन 0 के लिए सॉल्यूशन वो इंटरवल्स होंगे जिसमें आपने निगेटिव साइन पुट किया हुआ है। और इसी में लिखिए सॉल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी fx less than 0 is the union of intervals in which we have put negative sign। तो ये टोटल 5 स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं और आपको आंसर मिल जाएगा। तो मैं एक और एग्जांपल लेकर के आपको फिर से समझा दे रहा हूँ, इन सभी स्टेप्स को एक बार फिर से गो थ्रू कर लेते हैं ताकि आपको सब चीजें दिमाग में ताजा हो जाए। ओके, चलिए एक एग्जांपल मैं लेता हूँ। इस बार मैं बिल्कुल ही सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। क्वेश्चन है x मल्टीप्लाई x प्लस 3 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई x माइनस 5 to the power 3 greater than equal to 0। यहाँ पे आपको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए x के वैल्यूज फाइंड आउट करने हैं, यानी कि इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। तो इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का सबसे पहला स्टेप क्या है, सबसे पहला स्टेप है आपको x के जो कोएफिशिएंट्स हैं उनको पॉजिटिव बनाना। तो आप यहाँ पे चेक करिएगा क्वेश्चन में, तो सारे के सारे कोएफिशिएंट्स, सभी कोएफिशिएंट्स पॉजिटिव हैं। यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, सभी पॉजिटिव है, तो कोई चेंजेस करने की आवश्यकता इसमें नहीं है। सेकेंड स्टेप क्या है, तो सेकेंड स्टेप है आपको रूट्स फाइंड आउट करना है। तो रूट्स फाइंड आउट करना है, तो रूट्स आप कैसे फाइंड आउट करिएगा, x मल्टीप्लाई x प्लस 3 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई x माइनस 5 का होल क्यूब इक्वल टू 0 करते हैं। इसको इक्वल टू 0 करेंगे एंड रूट्स फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने एक चीज इसमें बताया हुआ, फाइंड रूट्स ऑफ fx इक्वल टू 0। fx इक्वल टू 0 का आपको रूट्स फाइंड आउट कर लेना है। तो इसको इक्वल टू 0 करिएगा तो यहाँ से आपको रूट्स मिलेगा x इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू -3, देन x इक्वल टू 5। ये 3 रूट्स आपको मिल गए। अब आपको क्या ध्यान देना है, तो यहाँ पे जो 0 रूट आया है ये कितनी बार आया है, इवन टाइम्स है या फिर ऑड टाइम्स है, इसको आप नोट कर लिया करिए। तो 0 जो है सिर्फ एक बार आया है, यहाँ पे x का पावर कितना है 1 है, तो 0 एक बार आया है यानी कि ऑड टाइम्स आया है। ऑड टाइम्स आया है तो यहाँ पे नीचे में आप नोट कर दीजिए कि ये ऑड टाइम्स आया हुआ है। -3 वाले टर्म कहाँ से मिला है मुझे, तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर सॉल्व करने से, तो होल स्क्वायर है दैट मीन्स कि -3 कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा। तो यहाँ पे जो रूट्स मिल रहा है आपको ये इवन टाइम्स मिल रहा है, इवन टाइम्स। थर्ड जो पॉइंट है, थर्ड जो वैल्यू है x इक्वल टू 5, ये थर्ड वाले पार्ट को सॉल्व करके मिलेगा। और यहाँ पे पावर कितना है 3 है, तो x इक्वल टू 5 आपको 3 टाइम्स मिलेगा।
यानी ये जो 5 रूट है ये टोटल कितनी टाइम्स मिल रहा है आपको, 3 टाइम्स मिल रहा है। तो 3 क्या है, ऑड नंबर है, तो ये ऑड टाइम्स आ गया। अब आपने रूट्स फाइंड आउट कर लिया है, इसके बाद का स्टेप क्या है, तो रूट्स को आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना है। तो इन नंबर्स को आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करिएगा, तो -3, उसके बाद 0 और उसके बाद 5 आएगा। इसके बाद क्या किया जाए, तो इन सभी पॉइंट्स को नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ करिए, मार्क करिए। तो -3 पहले आएगा, उसके बाद 0 आएगा और उसके बाद में 5 आएगा। इसके राइट साइड में जाइएगा तो प्लस इनफाइनाइट आएगा, एंड लेफ्ट साइड में जाइएगा तो माइनस इनफाइनाइट आएगा। अब मैंने इन सभी पॉइंट्स को नंबर लाइन के ऊपर मार्क कर दिया है। इसके बाद क्या करना है, तो इसके बाद में आपको जो ग्रेटेस्ट रूट है, यहाँ पे 5 है, तो ग्रेटेस्ट रूट के राइट साइड में पॉजिटिव साइन लगा देना है। यहाँ पे पॉजिटिव साइन लगा देते हैं, ये रहा पॉजिटिव साइन। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद इस रूट को चेक करना है, यानी कि 5 को चेक करना है कि 5 कितनी टाइम्स आया है, इवन टाइम्स है या फिर ऑड टाइम्स है। तो यहाँ पे आप देखिएगा तो ऑड टाइम्स है, 5 ऑड टाइम्स है। ऑड टाइम्स है तो साइन चेंज हो जाएगा। आपको जो है ना मेनली 2 ही पॉइंट अपने दिमाग में रखना है। यदि रूट्स ऑड टाइम्स आ रहा है तो फिर साइन चेंज हो जाएगा, यदि इवन टाइम्स आ रहा है तो साइन चेंज नहीं होगा। तो 5 के लिए चेक करिएगा, तो 5 और टाइम्स आया हुआ है, साइन चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव से ये निगेटिव हो जाएगा। इसके बाद 0 के लिए चेक करते हैं, तो 0 कितनी बार आया हुआ है, तो ये भी और टाइम्स आया हुआ है, और टाइम्स है तो ये साइन फिर से चेंज हो जाएगा, निगेटिव से ये पॉजिटिव हो जाएगा। इसके बाद -3 के लिए चेक करना है मुझे, तो -3 कितनी बार आया है, इवन टाइम्स है, तो ये इवन टाइम्स है तो यहाँ पे साइन चेंज नहीं होगा, अर्थात यहाँ पे ये पॉजिटिव साइन ही रहेगा। अब आप वापस से क्वेश्चन पे आइए। हमने क्या किया, सबको सबके सभी इंटरवल्स में साइन डाल दिए हैं। इसके बाद क्या करना है, तो इसके बाद आपको वापस से क्वेश्चन में आना है, क्वेश्चन पे आना है और यहाँ से चेक करना है कि आपको कौन सा वैल्यू रिक्वायर्ड है। तो आपको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाले वैल्यू रिक्वायर्ड है, अर्थात पॉजिटिव वैल्यू रिक्वायर्ड है। तो पॉजिटिव वैल्यू मुझे कहाँ से कहाँ तक मिल रहा है, तो एक तो मेरा ये वाला पार्ट है जहाँ पे मुझे पॉजिटिव मिल रहा है, दूसरा ये वाला पार्ट है यहाँ पे भी मुझे पॉजिटिव मिल रहा है, एंड तीसरा ये थर्ड वाला पार्ट है, यहाँ पे भी मुझे पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है। तो पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है और मुझे पॉजिटिव वाले वैल्यू ही चाहिए, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। इन सभी इंटरवल्स को मैं यूनियन साइन के थ्रू ऐड करके लिख दूंगा। तो एक्स बिलोंग करेगा मेरा, माइनस इनफाइनाइट से स्टार्ट हो रहा है, तो माइनस इनफाइनाइट टू -3 एंड -3 टू 0। तो -3 को भी इंक्लूड ही करना है मुझे, इक्वल टू का साइन है यहाँ पे, तो -3 को इंक्लूड करना है, तो मैं क्यों ना माइनस इनफाइनाइट से डायरेक्टली 0 लिख दूँ, इसको माइनस इनफाइनाइट से 0, 0 के पास मैं क्लोज ब्रैकेट यूज करूंगा, यूनियन 5 टू इनफाइनाइट। तो ये जो आंसर मिला है मुझे, ये उन सभी वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसके लिए आपका जो फंक्शन है, यानी जो लेफ्ट पार्ट है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। आप चाहें तो क्रॉस चेक कर सकते हैं इसको, आप कोई भी एक रैंडम नंबर ले लीजिए जो इस इंटरवल में आ रहा हो, अर्थात 0 से छोटा वैल्यू हो या फिर 5 से बड़ा वैल्यू हो। तो सपोज मैंने 6 ले लिया, 6 इस इंटरवल में आएगा। मैं क्रॉस चेक करके आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये जो वैल्यू है ये करेक्ट है या नहीं है, जो इंटरवल आपका आया हुआ है ये करेक्ट है या नहीं है। तो मैंने 6 एक वैल्यू लिया हुआ है और इसके लिए मैं चेक करना चाहता हूँ कि मेरा जो फंक्शन है ये पॉजिटिव आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आप क्या करिए, x की जगह पे 6 पुट कर लीजिए, तो x की जगह पे 6 पुट करिएगा तो 6 मल्टीप्लाई 6 प्लस 3 9 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 6 माइनस 5, 6 माइनस 5 1 हो जाएगा और 1 का होल क्यूब। सारे ही पॉजिटिव नंबर्स हैं तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे हम तो हमको पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेगा, यानी कि हमारा जो ये इंटरवल है ये करेक्ट है। तो आई होप ये आप लोगों के समझ में आया होगा। क्या ये क्वेश्चन क्लियर है सबको? क्या सभी स्टेप्स क्लियर हैं सबको? यस सर। तो आप लोग जो है स्टेप्स नोट कर लीजिए, मैं वापस से स्लाइड्स पीछे लेके आ रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। मैं नेक्स्ट स्लाइड ओपन कर रहा हूँ।
इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूँ। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सभी मैंने स्टेप्स नोट करा दिए हुए हैं, तो आप लोग वापस से इसको पढ़ भी सकते हैं यदि भूल गए आप लोग तो। नोट्स बना लीजिएगा आप लोग इसको। चलिए, अब मैं एक और क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करके बता रहा हूँ, जिसमें डिनोमिनेटर में भी कुछ टर्म मिले मुझे। सपोज एक क्वेश्चन है, सॉल्व x minus 3 multiply x minus 5 multiply x minus 7 divided by 2x minus 3 multiply x plus 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसके लिए मुझे सॉल्व करना है और x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो पहला स्टेप क्या बताया मैंने, सबसे पहले आपको x का कोएफिशिएंट चेक करना है। चलिए मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। एक मैं इसमें वैल्यू ऐसा डाल दे रहा हूँ जिसमें x का कोएफिशिएंट निगेटिव हो। सपोज ये सेकेंड टर्म है 5 माइनस x, इस तरीके से। तो सबसे पहला स्टेप मैंने क्या बताया हुआ है, x का कोएफिशिएंट चेक करना है आपको और उसको पॉजिटिव बना लेना है। तो यहाँ पे आप चेक करिएगा तो x का कोएफिशिएंट 1 है, ये ऑलरेडी पॉजिटिव है। यहाँ पे चेक करिएगा तो x का कोएफिशिएंट -1 है, तो -1 है तो इसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, -1 कॉमन ले लेंगे तो दिया जाएगा। आगे भी चेक कर लेते हैं कौन कौन से वैल्यूज में चेंज करना है, मुझे पड़ सकता है। थर्ड जो टर्म है यहाँ पे, इसको चेक करिएगा तो यहाँ भी 1 है, ये पॉजिटिव है। डिनोमिनेटर में चेक करिएगा तो ये भी पॉजिटिव है, एंड यहाँ पे सेकेंड जो टर्म है डिनोमिनेटर का, ये भी पॉजिटिव है। सिर्फ मुझे एक ऐसा वैल्यू मिला है जिसमें x का कोएफिशिएंट निगेटिव है। इसको पॉजिटिव बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस साइन कॉमन ले ले रहा हूँ। तो माइनस साइन आप कॉमन लीजिएगा, माइनस साइन बाहर आ जाएगा और ये बच जाएगा x माइनस 3 मल्टीप्लाई x माइनस 5। सेकेंड टर्म से, इस वाले टर्म से आप माइनस कॉमन लीजिएगा तो ये x माइनस 5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई x माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 3 मल्टीप्लाई x प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पे मुझे लेफ्ट साइड में माइनस मिल गया है, तो यदि मैं दोनों ही साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों ही माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये माइनस यहाँ से रिमूव हो जाएगा। बट माइनस से मल्टीप्लाई करने पे होगा क्या, ये जो इनइक्वालिटी का साइन है ये चेंज हो जाएगा। तो चेंज कर देते हैं, x माइनस 3 मल्टीप्लाई x माइनस 5 मल्टीप्लाई x माइनस 7 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 3 मल्टीप्लाई x प्लस 5 लेस देन इक्वल टू 0 हो गया। मैंने माइनस साइन को यहाँ से रिमूव कर दिया है, इसके वजह से ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया है। पहले ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था, अब ये लेस देन इक्वल टू 0 हो गया। अब x के जो भी कोएफिशिएंट्स मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे, सबके सब पॉजिटिव हैं। इसके बाद का स्टेप क्या था, इसके बाद आपको रूट्स फाइंड आउट करने थे। रूट्स आप फाइंड आउट करिएगा तो रूट्स आपको मिल जाएंगे, x इक्वल टू 3, सेकेंड रूट मिलेगा 5, थर्ड रूट मिलेगा 7, फोर्थ रूट मिलेगा 3/2 एंड फिफ्थ रूट मिलेगा -5। ये मुझे टोटल 5 रूट मिला है। तो यहाँ से इसके बाद क्या करना है मुझे, इसके बाद इन सभी रूट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप अरेंज करिएगा तो -5 पहले आएगा, उसके बाद 3/2 आएगा, उसके बाद 3 आएगा, देन 5 आएगा और उसके बाद 7 आएगा। ये मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कर दिया। एक और चीज आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जितने भी रूट्स आए हैं ना, सभी ये और टाइम्स आए हुए हैं। पावर आप देखिए, सबका पावर 1 है, पावर 1 है तो जितने भी रूट्स आएंगे वो सिर्फ एक बार आएंगे, 1 टाइम्स आएगा। तो 1 टाइम्स आ रहा है यानी कि और टाइम्स आ रहा है। तो जितने भी रूट्स हैं ये सभी के सभी और टाइम्स आ रहे हैं। इस पॉइंट को आप लोग नोट करिए। अब देखिए, ये जो रूट्स मुझे मिल गए हैं इसको क्या करना है, अब नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉप मार्क कर लेना है। तो नेक्स्ट मैं पेज ऐड कर रहा हूँ इसमें और नंबर लाइन के ऊपर इसको मार्क कर लेते हैं। पहला वैल्यू है -5, सेकेंड वैल्यू है 3/2, थर्ड वैल्यू है 3, उसके बाद क्या है -5, 3/2, 3, 5 एंड 7, इसके बाद है 5,
एंड देन 7। 7 से आप आगे बढ़िएगा, ये 7 लिखा हुआ है। 7 से आप आगे बढ़िएगा राइट साइड में, तो आप पॉजिटिव इनफाइनाइट वैल्यू मिलेगा, और लेफ्ट साइड में -5 पे जाइएगा तो निगेटिव इनफाइनाइट वैल्यू मिलेगा। तो ये मैंने नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ कर लिया। इसके बाद का स्टेप क्या है, तो इसके बाद जो ग्रेटेस्ट रूट है उसके राइट साइड में पॉजिटिव साइन आपको डाल देना है। आंख बंद करके बस पॉजिटिव साइन आपको डाल देना है यहाँ पे। पॉजिटिव साइन डालने के बाद क्या किया जाए, तो 7 के बारे में चेक करना है कि 7 इवन टाइम्स आया है या फिर ऑड टाइम्स आया है। तो मैंने अभी अभी आपको चेक करके बताया था कि जितने भी रूट्स हैं ये सभी ऑड टाइम्स आए हुए हैं। तो सभी ऑड टाइम्स है तो साइन चेंज होता रहेगा, अर्थात 7 के जब आप लेफ्ट साइड में आओगे तो पॉजिटिव से ये निगेटिव हो जाएगा। उसके बाद फिर 5 के लेफ्ट साइड में आओगे तो ये फिर पॉजिटिव हो जाएगा। फिर 3 के लेफ्ट साइड में आओगे तो फिर निगेटिव हो जाएगा। 3 के लेफ्ट साइड में आओगे तो ये फिर पॉजिटिव हो जाएगा। एंड देन -5 के लेफ्ट साइड में आओगे तो फिर से ये निगेटिव हो जाएगा। तो मैंने अब साइन यहाँ पे डाल दिया सभी इंटरवल में। इसके बाद क्या करना है, तो इसके बाद एक और चीज का आपको ध्यान रखना है। जो आपका डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। तो ये जीरो कब कब हो रहा है, जब आपका x का वैल्यू 3/2 है एंड x का वैल्यू -5 है। तो 3/2 एंड -5 को आपको अपने आंसर में इंक्लूड नहीं करना है। तो इन दोनों पॉइंट्स को मैं फॉलो सर्कल के द्वारा रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ। -5 एंड 3/2 इसको हॉलो सर्कल से रिप्रेजेंट कर दिया है मैंने, ताकि मैं इसको आंसर में इंक्लूड न करूँ इन दोनों पॉइंट्स को। अब वापस से आप क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन जो है यहाँ पे, क्वेश्चन मॉडिफाइड करने के बाद मुझे ये वाला क्वेश्चन मिला हुआ था। तो यहाँ पे आपसे किसका वैल्यू पूछा जा रहा है, तो लेस देन इक्वल टू 0 वाले पार्ट का आंसर आपसे पूछा जा रहा है। तो लेस देन 0 वाला पार्ट कौन सा होगा, तो निगेटिव पार्ट होगा। अब निगेटिव पार्ट देखिए आपको कहाँ से कहाँ तक मिल रहा है, तो -5 से स्मॉलर वैल्यू के लिए निगेटिव मिल रहा है मुझे, 3/2 से 3 के बीच में निगेटिव मिल रहा है, एंड उसके बाद में 5 से 7 के बीच में निगेटिव मिल रहा है। तो इन सभी वैल्यूज को मैं यूनियन साइन से ऐड करके अपना आंसर लिख देता हूँ। तो x बिलोंग्स टू -∞ टू -5। अब देखिए यहाँ पे -5 के ऊपर में हॉलो सर्कल है, और हॉलो सर्कल हो तो वहाँ पे आप कभी भी क्लोज ब्रैकेट यूज नहीं करिएगा, वहाँ पे ओपन ब्रैकेट यूज करना है। यूनियन 3/2 से 3/2 टू 3, तो 3/2 के ऊपर भी ये ओपन सर्कल है, हॉलो सर्कल है। तो इसको भी आप क्या करिएगा, तो ओपन ब्रैकेट के अंदर लिखिएगा 3/2 टू 3 के ऊपर तो कुछ है नहीं यहाँ पे, 3 के ऊपर डार्क सर्कल है, डार्क सर्कल है तो इसको क्लोज ब्रैकेट में लिखेंगे हम लोग, यूनियन 5 to 7, इस तरीके से। तो ये जो पार्ट आ गया आपका, ये आपका आंसर दे दिया। इस क्वेश्चन को समझने में किसी को प्रॉब्लम है क्या, सभी स्टेप सबको क्लियर है? सबको क्लियर है तो कहिए यस। यस यस। ओके, तो यदि सबको क्लियर है, आप लोग पहले इसको नोट कर लीजिए। मैं पीछे वाला स्क्रीन लेके आ रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिए। रिपीट इट सर। ओके, चलिए मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, कुछ स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं है तो मैं इसको फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। सबसे पहला काम क्या करना है आपको, यदि क्वेश्चन मिल रहा है आपको, सबसे पहला काम क्या करना है, x के कोएफिशिएंट्स को पॉजिटिव बना देना है। x का कोएफिशिएंट यहाँ पे सबसे पहला टर्म देखिएगा, तो x के पहले क्या है, यहाँ पे 1 है, तो 1 है तो पॉजिटिव है। सेकेंड टर्म में देखिएगा तो -1 है, माइनस साइन है तो ये निगेटिव है। थर्ड में पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर में चेक करिएगा तो ये दोनों भी पॉजिटिव है। तो सिर्फ एक जगह मुझे निगेटिव मिल रहा है, तो निगेटिव मिल रहा है तो माइनस साइन में कॉमन लेके बाहर निकालूंगा ताकि ये पॉजिटिव हो जाए। तो माइनस साइन मैंने जब बाहर निकाल दिया तो मुझे क्या मिल गया, x-5 मिल गया है यहाँ पे। अब सभी के सभी कोएफिशिएंट्स क्या हो गए हैं, पॉजिटिव हो गए हैं। बट मुझे ये माइनस साइन तो रिमूव करना है, तो माइनस साइन रिमूव करना है मुझे ये, तो क्या करूंगा मैं, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड दोनों ही साइड में मैं माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ताकि लेफ्ट साइड वाला जो ये माइनस है ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाए। बट
माइनस से मल्टीप्लाई जब भी मैं करूंगा तो उससे इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। माइक किसका ओपन है? वैष्णवी, अपना माइक जो है म्यूट कर लीजिए। देखिए मैं बता रहा था कि यहाँ पे माइनस आ गया है, तो इस माइनस को रिमूव करने के लिए मुझे माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड दोनों ही टर्म में। तो लेफ्ट साइड में जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बट माइनस साइन से मल्टीप्लाई करने पे इफेक्ट क्या होगा? इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। इनइक्वालिटी का साइन पहले ग्रेटर देन इक्वल टू था, अब क्या हो जाएगा? ये लेस देन इक्वल टू। अब आपका जो ओरिजिनल क्वेश्चन था ये मॉडिफाइड होके इस फॉर्म में आ गया है। यहाँ पे अब आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और लेस देन इक्वल टू 0 के लिए वैल्यूज फाइंड आउट करने हैं। तो लेस देन इक्वल टू 0 के लिए वैल्यू निकालना है, तो उसके पहले क्या करेंगे? हम रूट्स कैलकुलेट करेंगे। तो रूट्स मुझे क्या क्या मिल जाएंगे? x माइनस थ्री इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 3 आ जाएगा। ठीक उसी तरीके से x माइनस 5 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 5 आ जाएगा। x माइनस 7 इक्वल टू 0 करिएगा तो x इक्वल टू 7 आ जाएगा। डिनोमिनेटर वाला पार्ट भी आप उसी तरीके से कैलकुलेट करिएगा। 2x माइनस थ्री इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 3/2 आ गया, एंड x प्लस 5 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू माइनस 5 आ गया। इसके बाद क्या करना है? तो इसके बाद आपको चेक करना है कि रूट्स जो भी आए हैं आपके, ये इवन टाइम्स आए हैं या फिर ऑड टाइम्स आए हैं। इवन टाइम्स कहने का अर्थ ये है, देखिए आप लोग सिंपली ना पावर चेक कर लीजिएगा। जैसे x इक्वल टू 3 रूट के बारे में हम बात करें तो x माइनस 3 को सॉल्व करने पे 3 आएगा, तो x माइनस 3 का पावर कितना है? यहाँ पे 1 है। 1 है तो 1 क्या होता है? ऑड नंबर होता है, यानी x इक्वल टू 3 ऑड टाइम्स आया हुआ है। तो जितने भी रूट्स हैं उसी तरीके से आप चेक करिएगा, तो सभी सिर्फ और सिर्फ एक बार आ रहे हैं, तो सबके सब ऑड टाइम्स आए हुए हैं। देखिए सेशन अभी डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो आप लोग वापस से कनेक्ट करिएगा, मैं एक और क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को। तो यहाँ पे ये ऑड टाइम्स आए हुए हैं सभी के सभी रूट्स। इसके बाद विश्वजीत ने ज्वाइन किया है क्या? विश्वजीत नहीं किया आपने। स्क्रीन तो क्लियर हो गया है, तो मैं एक और एग्जांपल लेकर के आप लोगों को समझा दे रहा हूँ, एंड कल की क्लास में मैं आप लोगों को क्वेश्चन दूंगा सॉल्व करने के लिए, ताकि कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस हो जाए। देखिए जिन बच्चों को भी इनइक्वालिटी में थोड़ा बहुत भी डिफिकल्टी हो रहा होगा ना, तो वो लोग डरिएगा नहीं। अभी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं इनइक्वालिटी के। इसके बाद में हम लोग मॉडुलस फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, मॉडुलस के बारे में, मॉडुलस इनइक्वालिटी के बारे में। तो वहाँ पे भी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। तो मैं तो इतने सारे क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करा दूंगा कि बस आप लोग को ये टॉपिक आसानी लगने रहेगा। बट थोड़ा पेशेंस रखिए, और एक एक पॉइंट जैसे जैसे मैं समझाते जा रहा हूँ उसको आप लोग सीखते चलिए। देखिए एक और मैं क्वेश्चन लेके समझा रहा हूँ, बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं इस बार भी। सॉल्व मी हे करणार आहे हे ना. अरे तुला ऐकायला येत ना? x माइनस 2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई x माइनस 3 टू द पावर 3 भैया डिवाइडेड बाई कुठं आहे? प्रगति। मी पण ते बस. प्रगति आपका माइक ओपन है? x माइनस 2 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई x माइनस 3 का होल 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 1, x माइनस 1 टू द पावर 5 मल्टीप्लाई x माइनस 7 टू द पावर 4, और ये है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है मुझे, एंड x का वैल्यूज फाइंड आउट करना है। तो क्या आप लोग ट्राई करिएगा पहले? से यस यदि आप लोग ट्राई करना चाहते हैं तो। यस सर. ओके आप लोग ट्राई करिए, 2 मिनट का टाइम है आप लोगों के पास में। उसके बाद यदि नहीं बनता है आप लोगों से तो फिर मैं इसको सॉल्व करके बताऊंगा। 2 मिनट का टाइम है आप लोगों के पास में, क्विकली इसका आंसर करिए।
माइनस इनफाइनाइट टू 1 3 to 7 पार्शियल करेक्ट है ये। देखिए आपका आंसर पार्शियल करेक्ट है। एक इंटरवल आपने मिस कर दिया है, जो सबसे स्टार्टिंग वाला इंटरवल था वही आपने मिस किया होगा। एक बार फिर से क्रॉस चेक करिए अपना आंसर। x belongs to minus infinite to 1 close bracket union close bracket 3 to infinite। नहीं, ब्रैकेट यूज करने में आपको प्रॉब्लम हो रहा है पढ़ना। चलिए सभी स्टूडेंट्स अपने अपने स्क्रीन पे ध्यान दीजिए, मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको फिर से। क्लोज ब्रैकेट हम लोग वहीं पे यूज करेंगे जब हमें उस पर्टिकुलर वैल्यू को इंक्लूड करना हो अपने आंसर में। तो यदि आप 1 के पास में क्लोज ब्रैकेट यूज कर रही हैं तो क्या x इक्वल टू 1 रखने पे ये फंक्शन डिफाइन होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर का टर्म तो जीरो हो जा रहा है। डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा तो ये कंप्लीट वैल्यू क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। इनफाइनाइट मुझे नहीं चाहिए। इनफाइनाइट के लिए मैं इनफाइनाइट जो है नॉट डिफाइंड होगा, इस वजह से 1 को मैं अपने आंसर में इंक्लूड नहीं करूंगा। ठीक उसी तरीके से 7 को भी मैं अपने आंसर में इंक्लूड नहीं करूंगा। माइनस इनफाइनाइट टू 1 यूनियन 3 to 7 यूनियन 7 to इनफाइनाइट। करेक्ट है परवेज, आपका आंसर करेक्ट है। चलिए बाकी के स्टूडेंट्स अपने अपने स्क्रीन पे ध्यान दीजिए। सबसे पहला काम क्या करना था मुझे? x के कोएफिशिएंट्स को पॉजिटिव बनाना था। तो आप चेक करिएगा तो ऑल कोएफिशिएंट्स आर पॉजिटिव, तो मुझे चेंजेस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सेकेंड काम क्या करना है मुझे? सेकेंड काम मुझे रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो रूट्स आप फाइंड आउट करिएगा। तो x इक्वल टू न्यूमरेटर वाले पार्ट को पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो x इक्वल टू 2 आएगा एंड फिर x माइनस 3 टू द पावर 3 है, इसको सॉल्व करिएगा तो 3 आएगा। डिनोमिनेटर वाले पार्ट को सॉल्व करिएगा तो रूट्स क्या क्या मिलेगा? 1 आएगा एंड 7 आएगा। ये टोटल 4 रूट्स मिल गए मुझे। बट 1 एंड 7 जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है ना, इसको आप लोग क्रॉस इस तरीके से मार्क कर लीजिए। क्यों मार्क कर रहा हूं मैं? क्योंकि डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। तो जब भी मैं इन नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर में मार्क करूंगा तो वहां पे मैं हॉलो सर्कल बनाऊंगा। इस वजह से मैंने इसको क्रॉस यहाँ पे सिंबल से मार्क किया हुआ है ताकि मुझे याद रहे। इसके बाद क्या करना है? तो इसके बाद चेक करना है आपको कि रूट्स इवन टाइम्स आए हुए हैं या फिर ऑड टाइम्स आए हुए हैं। तो स्टार्टिंग से चेक कर लेते हैं, 2 के लिए चेक करते हैं। तो 2 जो है x माइनस टू को सॉल्व करने से मिलेगा आपको। तो x माइनस टू का पावर कितना है? यहाँ पे 2 है। 2 इवन नंबर है, यानी कि x इक्वल टू 2 रूट जो है ये इवन टाइम्स आएगा। तो इसको मैं इवन नंबर से डिनोट कर दे रहा हूँ यहाँ पे ताकि मुझे याद रहे। 3 के लिए चेक करते हैं। तो 3 कब कैसे मिलेगा आपको? जब आप x माइनस थ्री इक्वल टू 0 को सॉल्व करोगे। तो यहाँ पे x माइनस थ्री का पावर कितना है? 3 है। x माइनस थ्री का पावर यहाँ पे 3 है एंड 3 क्या है? तो 3 ऑड नंबर है, इसको मैं ऑड नंबर से मार्क कर दे रहा हूँ। फिर 1 के लिए चेक करते हैं। तो 1 के लिए आप चेक करिएगा तो 1 x माइनस वन का पावर 5, 5 भी ऑड नंबर है। उसके बाद क्या किया जाए? 7 के लिए चेक करना है आपको। तो 7 जो है x माइनस 7 का पावर कितना है? 4 है। 4 इवन नंबर है, तो इसको मैं इवन नंबर से मार्क कर दे रहा हूँ। इसके बाद क्या करना है मुझे? इसके बाद इन सभी नंबर्स को आपको चलिए पहले इसको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करिएगा तो 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3 एंड देन 7। इस तरीके से नंबर्स आपको मिल जाएगा। रिकॉर्डिंग तो मैंने ऑन नहीं किया, चलिए कोई नहीं, मैं अभी कर देता हूँ। तो रिकॉर्डिंग चल रहा है, रिकॉर्डिंग चल रहा है आपका।
चलिए, तो रूट्स को मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया है। इसके बाद क्या करना है मुझे, तो इसके बाद इन सभी रूट्स को नंबर लाइन के ऊपर मार्क कर देना है। तो 1 2 3 7 प्लस इनफाइनाइट एंड माइनस इनफाइनाइट। अब क्या किया जाए, तो अब आपको चेक करना है कौन कौन से रूट्स आपको रूट्स के ऊपर हॉलो सर्कल बनाने थे। तो 1 एंड 7 के ऊपर हॉलो सर्कल बनाना है। तो ये रहा हॉलो सर्कल, ये रहा हॉलो सर्कल। इसके बाद क्या किया जाए अब, तो इसके बाद जो ग्रेटेस्ट रूट है उसके राइट साइड में आप पॉजिटिव साइन लगाइए। और फिर 7 के लिए चेक करिए कि 7 इवन टाइम्स आया है या फिर ऑड टाइम्स आया है। इवन टाइम आया है, तो इवन टाइम आया तो हमें पता है कि साइन चेंज नहीं होगा, यानी कि ये भी पॉजिटिव रह जाएगा। फिर जब 3 को क्रॉस करेंगे हम लोग, तो 3 के लिए चेक करना है 3 कितनी टाइम्स आया है, तो ऑड टाइम्स है तो साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा ये। 2 के लिए चेक करिए 2 कितनी बार आया है, तो इवन टाइम्स आया है, इवन टाइम्स आया है तो साइन चेंज नहीं होगा, यानी कि ये भी निगेटिव रह जाएगा। अब 1 के लिए चेक करना है, तो 1 कितनी बार आया है, 1 ऑड टाइम्स आया हुआ है, तो साइन चेंज फिर हो जाएगा यहाँ पे, अर्थात ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब मुझे कौन सा आंसर इंक्लूड करना है, आंसर कौन सा चाहिए मुझे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाले के लिए चाहिए। तो पॉजिटिव पार्ट कहाँ पे है, तो माइनस इनफाइनाइट से 1 के बीच में है, देन 3 टू 7 के बीच में है, देन 7 टू इनफाइनाइट के बीच में है। तो मैं अब फाइनली अपना आंसर लिख सकता हूँ यहाँ पे। आंसर जो होगा वो मेरा x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू 1 होगा, एंड 1 जो है ये ओपन ब्रैकेट में होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हॉलो सर्कल है इस वजह से। x बिलोंग करेगा माइनस इनफाइनाइट टू 1 के बीच में, यूनियन। इसके बाद क्या है 3 टू 7, 3 जो है 3 ये क्लोज्ड ब्रैकेट में आएगा। क्लोज ब्रैकेट में क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन है इस वजह से। तो 3 क्लोज ब्रैकेट में आएगा, 7 ओपन ब्रैकेट में आएगा, 7 डिनोमिनेटर का टर्म है इस वजह से। तो इसके लिए आप लिखिए 3 टू 7, सॉरी 3 क्लोज ब्रैकेट में आएगा, 3 टू 7 यूनियन 7 टू इनफाइनाइट, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी आंसर को आप लोग एक और तरीके से लिख सकते हो, मैं बता रहा हूँ। और सेम आंसर को आप एक और तरीके से लिख सकते हो, क्या होगा वो, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू 1 यूनियन, यूनियन यहाँ पे देखिए सेकेंड इंटरवल जो है ये 3 से स्टार्ट हो रहा है, एंड 3 के आगे जाने पे हर एक जगह मुझे पॉजिटिव रिजल्ट ही मिल रहा है, बट 7 पॉइंट पे हमारा फंक्शन जो है ये नॉट डिफाइंड हो जा रहा है। इस वजह से 7 पॉइंट को एक्सक्लूड करना पड़ेगा। तो मैं जो अपना आंसर लिख रहा हूँ वो डायरेक्टली 3 टू 7, सॉरी 3 टू इनफाइनाइट लिख रहा हूँ, और उसमें से 7 को रिमूव कर दूंगा। तो इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है 3 टू इनफाइनाइट माइनस 7, करली ब्रैकेट 7 लिखा हुआ है। करली ब्रैकेट से, करली ब्रैकेट आपको पता है कि ये डिस्क्रीट फंक्शन के लिए यूज किया जाता है, डिस्क्रीट नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। तो हम लोग को सिर्फ पर्टिकुलर 7 वैल्यू रिमूव करना है, तो इसलिए इसको मैंने करली ब्रैकेट में लिखा हुआ है, एंड माइनस साइन है तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपने इस इंटरवल में से 7 को रिमूव कर दिया है। तो क्या ये सबके समझ में आया, से यस। ओके, गुड। चलिए एक चीज मैं और बता देता हूँ आप लोगों को, आखिर इस टॉपिक को हम लोग वेवी कर्व मेथड क्यों बोलते हैं। कहीं पे तो मुझे वेव दिखाई नहीं दे रहा है, तो वेवी कर्व मेथड क्यों बोला जाता है इसको। वेवी कर्व मेथड इसलिए बोला जाता है, देखिए कुछ राइटर्स जो है ना, आप अलग अलग राइटर्स का बुक पढ़िएगा। आप लोग पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं इसी में एडिट करने वाला हूँ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए, तो कुछ राइटर्स का आप लोग बुक पढ़िएगा, तो वो लोग जो हैं इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। मैं करके बताता हूँ आप लोगों को। ये पॉजिटिव वाला पार्ट देखिए, जो पॉजिटिव पार्ट होता है ना, उसके ऊपर वो लोग इस तरीके से सेमी सर्कल बना देते हैं।
सिर्फ ऊपर की साइड में। यहाँ पे भी पॉजिटिव है, इसके ऊपर भी सेमी सर्कल आएगा। जहाँ निगेटिव होता है वहां पे वो लोग क्या करते हैं, नीचे की साइड में सेमी सर्कल बनाते हैं। यानी जो नंबर लाइन वाला एक्सिस है, ये जो एक्सिस है मेरा, इसके नीचे की साइड में बनाते हैं। जहाँ भी निगेटिव होगा वहां पे नीचे की तरफ बनाएंगे। इस तरीके से ये नीचे की तरफ होगा। अब यहाँ पे फिर से पॉजिटिव पार्ट आ रहा है, तो यहाँ पे सेमी सर्कल ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि ये एक वेव की तरह है, तो इसी वजह से इसको वेवी कर्व मेथड बोला जाता है। अब कहीं पे आपको दिख जाए इस तरीके से 1 2 3 और सपोज इस तरीके से वेव हो, तो इस तरीके से अगर आपको दिख जाए और आपसे पूछा जाए कि आप मुझे पॉजिटिव पार्ट वाला बताइए कि कौन कौन से इंटरवल में पॉजिटिव आंसर मिलेगा मुझे, तो पॉजिटिव आंसर आपको इस नंबर लाइन के ऊपर वाला जो भी पार्ट है, जहाँ जहाँ ऊपर में की तरफ में ग्राफ है, कर्व है, तो वो सभी इंटरवल जो है पॉजिटिव रिजल्ट देगा आपको। यानी ये वाला जो पार्ट है ये पॉजिटिव रिजल्ट देगा, ये भी पॉजिटिव देगा एंड ये भी पॉजिटिव देगा। जो नीचे वाला पार्ट है ये निगेटिव रिजल्ट देगा। तो आप लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं यहाँ पे -∞ to 1 यूनियन 2 to इनफाइनाइट, इस तरीके से। सिर्फ अगर ग्रेटर देन 0 के लिए पूछा जाता है आपसे तो इस तरीके से आप लोग लिख पाते हैं इसको। आई होप ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। आज का क्लास हम लोग यहीं पे एंड कर रहे हैं। किसी को कोई डाउट है पूछिए। थोड़ा सा लंबा कीजिए आज का क्लास। चलिए कोई नहीं, तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे एंड कर रहे हैं। कल मैं कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कराऊंगा आप लोगों को, उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चंस होमवर्क के लिए दूंगा। आज के लिए भी कोई डीपीपी नहीं है। तो आज आप लोग को क्या करना है, जो क्वेश्चंस मैंने क्लास में सॉल्व कराया है उसी क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना है घर पे। चलिए मिलते हैं कल की क्लास में। बाय बाय।